वरना 80 साल तक मैं नहीं पहुंचने वाला। मैं दिन की बात कर रहा हूं, प्रयाग में रोक रहा हूं। मेरी उम्र इतनी लंबी नहीं हो सकती, मुझे मेरी उम्र की सीमा का पता है, लेकिन ये मुझे जीना है। और आप भी इतने प्रसन्नता के रूप में जीवंत स्फूर्त लग रहे, फ्रेश लग रहे। इसमें एक कारण है भगवत कथा। न थकावट, न कुछ, रोज नए लगते। तो उत्तराखंड हनुमान जी गए, द्रोणाचल लेने तो गए थे। इस आदमी का काम पर्वतों से ही पड़ा है। पर्वत कौन से? पावन पर्वत वेद पुराण सकल गुण निधानम, समस्त ज्ञान का भंडार है, ज्ञानी नाम अग्रगण्य। पहाड़ों से उसके बहुत संबंध है। कभी सुबेर पर चढ़ जाता है, कभी इधर चढ़ जाता है, कभी इधर जाता है। उत्तराखंड वहां सिंदूर शिला लिया, और फिर दूसरे दिन उसने पूरे अब देखो साहब, कोई अपने माताएं सिंदूर मांगने लगाए तो सुंदर शोभा बढ़ती है ना, सुहागन का एक प्रतीक हो। लेकिन आप सिंदूर पूरे बदन पर लगा दो तो अच्छा नहीं लगेगा। और माताएं भी सिंदूर ही सिंदूर, चेहरे पर, हाथ पर, गले पर, इधर सब सिंदूर लगा दे तो भी ठीक से सुशोभा नहीं हो सकती। तो जितनी मात्रा में हो वही है। और श्री हनुमान जी महाराज ने उत्तराखंड से लाई गई सिंदूर शिला से पूरा बदन नक्शित सिंदूर लपेट दिया। अब कहीं नहीं, कहीं लोग अपने भाव से नहीं, सिंदूर पूरे शरीर पर लगा करके हनुमान जी का वेश निकाल करके नहीं निकलते, लेकिन थोड़ा सुवेश नहीं लगता, कुवेश लगता है। लेकिन हनुमान जी ने धरती की लज्जा लेकर आई, मेरी माँ जानकी की लज्जा देखी, और उसने लज्जित होकर के जो राज बताया, उसके बाद जो सिंदूर अपने शरीर पर लिपट नक्शी में, तो हुआ क्या? कुवेश नहीं, कंचन वर्ण विराज सुवेश। हनुमान जी सुवेश हो गए, वरना एक वेश साधु सनमानु जिन्हें जग जामवंत हनुमान। दोनों संदर्भ देख लिया। गुरु ऐसे कथा सुना, शास्त्र मनमुखी न हो, गुरुमुखी हो। हमारे राजेश्वर राम जी कहते रहते हैं, राजेश जी राम पूर्वाश्रम के, आपका एक निवेदन है कि धनुष तोड़ने के लिए जो राजा घमंडी, तो ये मनमाफी थे, ये मनमुखी थे, हम ऐसा करें, लेकिन तोड़ नहीं पा रहे। लेकिन गुरुमुखी राम ने क्षणार्ध में कैसे तोड़ा। गुरुमुख की बहुत महिमा। हर एक मंत्र आप शास्त्रों से पढ़ सकते हैं, अच्छे ढंग से बोल सकते हैं, अलमारियों में शास्त्र है, गूगल में पढ़ा है, लेकिन गुरु मुख से नहीं। उसकी बहुत बड़ी महिमा बताई गई है। तो प्रिय कुवेश साधु सनमानु जिनी जग जामवंत हनुमानु, तब तक वे कुवेश थे जो शंकर का, हनुमान जी का पूर्वाश्रम तो शंकर है। कुवेश में रहते, नंद धनंद रहते। कवितावली रामायण में तो गीतावली में लिखा है बाबा कि भगवान शंकर राम जन्म के समय जब वो ज्योतिषी का रूप लेकर गए ना अयोध्या, तो ज्योतिषी बनकर गए, तो पार्वती इससे पहले पहुंच गई। ये तो मेरा संदर्भ है। और भगवान शंकर ने पार्वती जी को कहा कि तुम तो आ गई हो, महिला का सम्मान हो रहा है, माँ तुम्हें तुरंत बुलाती है, लेकिन मैं तो पुरुष शरीर में हूं, मेरा भी कुछ करो कि मैं निज मंदिर में आ सकूं और राम दर्शन कर सकूं। प्रणाम, दंडवत। और भगवान शंकर ऐसे ही, उसका स्वाभाविक दिगंबर रहने का स्वभाव था। तो वो जब जा रहे थे तो पार्वती ने कौशल्या जी से कहा कि माँ, ये जो ज्योतिषी है ना, बड़ा 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 ये है, इसका ऐसा वेश, दिगंबर ज्यादा रहता है, तो एक काम करो, एक पीतांबर दे दो,
मैं उसको दरवाजे पर दे दूं तो वो पीताम्बर, गीतावली में लिखा है आसन बसम सब दिए गए शंकर भगवान और आदमी एक आया, वहां वस्त्र, वहां से पीताम्बर आया, नीलांबर आया, और वो पार्वती ने दिया क्या करा ठहरो, हर जगह ऐसे कैलाश में घूमते रहो, ठीक है ये राजमहल है, मर्यादा का सवाल है, तो वो दे रहा है। तो पूर्वाश्रम तो कुवेश है, अमंगल्य उसका वेश है, जोगी जटिल मन नदन अमंगल वेश, अमंगल। लेकिन जब सिंदूर अपने पूरे शरीर पर लपेट लिया है तो कंचन वरण विराज सुदेशा कानन कुंडल सुदेश हो गया। संजय माए जानकी की लज्जा, जब हनुमान जी ने पूछा कि माँ ये तू, उसी समय जो लज्जा है ये प्रयागी जीवन का संकेत है, लज्जा। इसलिए पिथिया कहती है गाल को रंगने का सबसे बड़ा रंग कोई है तो लज्जा है। ये भी प्रयागी जीवन का एक लक्षण बताया है। महार था, कोई भी वस्तु हो इसमें से वो परम अर्थ ही निकाले, वो प्रयागी जीवन है। किसी भी रूप में कोई भी बात कही गई हो लेकिन उसमें सकारात्मक पॉजिटिव ही, ये प्रयागी जीवन है। किसी ने गाली दी तो समझना इसमें क्या बिगड़ गया, मुश्किल है। नीतिकार भी इससे थोड़े विपरीत है, सबकी नीति विलग है, लेकिन सकारात्मक नीति। नीतिकारों ने कहा है कि कोई आपको एक बार मूर्ख कहे, एक बार आपको छेत्रे, आपको छले, आपसे बेईमानी करे तो वो मूर्ख है, ऐसा करके कि हमसे बेईमानी की। लेकिन दूसरी बार करे और आप चले जाओ तो तुम मूर्ख हो। और पक्षी उड़ रहा है, इसको केवल पक्षी मत समझना, इसमें कोई काकभूषण भी हो सकता है, खबर नहीं कैसे जाने हम। कोई ना कोई, वो भी तो जब स्नान करना होगा तो उसको भी शरीर धारण करना पड़ेगा, शरीर स्नान कैसे, तो किसी न किसी रूप। कई लोग ऐसे होते कि छोटे बड़े प्रसंग में नहीं आते, लेकिन कोई परम प्रसंग होता है तो फिर वो आ जाते, इतने भी जाना चाहिए। इसमें हो सकता है हम देख न सके, हम संसारी हैं इसलिए देख न सके, लेकिन कम से कम उसके वातावरण में तो रहते हैं 9 दिन के लिए। तो प्रयागी जीवन का एक अर्थ चाणक्य नीति से भी मेरी व्यासपीठ को प्राप्त होता है कि हमारे पर दुख हो तब भी, हमें कोई रोग हो तब भी, प्राण संकट हो तब भी, कहीं सम्मानित हम होते हो तब भी, और मृत्यु की नौबत आ जाए तब भी, जो निरंतर हमारा संग न छोड़े वो प्रयागी जीवन है। यदि आप किसी के कारण सनाथ है, सनाथा है, और उसके चरणों में कहीं भी रहते हुए भी बार बार मन वहां लग जाए तो तुम विश्राम कर रहे हैं। और ये और कुछ भी कितने मात्रा में क्यों ना हो, भगवान आचार्य जगत गुरु आदि शंकर कहते हैं कि गुरु के चरणों में मन यदि संलग्न न हुआ, प्रणव ने तो पूरी गजल लिख दी, तथा क्यों कर, पूरी गजल शंकर पर काम कर रहा है। और अच्छा सनाथा, ये प्रयागी जीवन का। हम कितने ही प्रयागी जीवन में, हम कितने भी हमारा ये प्रयागी जीवन दिव्य हो, लेकिन हम किसी के आश्रित रहे। भीमसेन कोई कम है? भीम के बारे में महाभारत में पढ़ा, भीम कर्मावृको उतरा, उसकी भुजाओं में कितना बल था, क्या था, ये आदमी गजब है। लेकिन वो हमारी गुजराती बोली में तल्लादड़ी रास में वो अर्जुन को पूछता है कि आपने कौन आश्रित छे? गणपति ने पाए नमो, गणपति ने पाए नमो।
करती